चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में सोमवार को हुई शूटआउट कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 26 में इंद्रप्रीत पेरी की हत्या लॉरेंस और गोल्डी गैंग की दुश्मनी का नतीजा है। इसी बीच चंडीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर की हत्या के मामले में आरोपियों के द्वारा इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने खुलासा यह किया है कि वारदात में शामिल संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की भारी मौजूदगी, कार पर गोलियों के निशान, हालात बयां कर रहे हैं कि यहां कोई बड़ी वारदात हुई है। जी हां, चंडीगढ़ सेक्टर 26 का टिम्बर मार्केट कल शाम करीब 6 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया। सफेद रंग की कार पर बदमाशों ने 5 गोलियां बरसा दी। हमलावरों की संख्या 3 बताई जाती है। वारदात के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है हमलावरों ने सफेद कार का पीछा किया और फिर ओवरटेक कर सामने से अंधाधुंध गोलियां दाग दी। गोलियों के निशाने पर इंद्रप्रीत सिंह पैरी नाम का गैंगस्टर था, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई। गोलीबारी से चंडीगढ़ में खलबली मच गई। शुरू में तो अंदाजा ही नहीं लगा कि मामला क्या है, लेकिन इंद्रजीत पैरी का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ फोटो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। जो कुछ शख्स सुबह था वो लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई के इस सोशल मीडिया पोस्ट से दूर हो गया। इस पोस्ट से साफ हो गया कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ही जिम्मेदार है। पोस्ट में लिखा है, मैं आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, शुभम लोनकर, हरमन संधू, आज से नई जंग शुरू हो चुकी है। ये जो चंडीगढ़ में 26 सेक्टर में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हुई है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारे ग्रुप के गद्दार हैं। गोल्डी और रोहित का फोन करवाकर सभी क्लब से पैसे इकट्ठा करवाता था, इसलिए इसको मारा और शुरुआत इन्होंने की थी। पहले हमारे हरी भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी और बाद में सिप्पा भाई की इन्होंने हत्या करवाई थी। गैंगलैंड शूटिंग का ये 2020 10 अक्टूबर 2020 के बाद दूसरा मामला है। 2020 में गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में मारा गया था और 5 साल बाद ये पहली ऐसी घटना है जो गैंगलैंड शूटिंग जो है वो हुई है। और ये सामने ठीक सीसीटीवी है जहाँ की आप फुटेज हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ से जो फुटेज दिख रही है, जो कैप्चर हुआ है कैमरा में, वो ये पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। इस पोस्ट से साफ है कि पैसे को लेकर आपसी अदावत में ये शूट आउट हुआ है। पैरी की हाल ही में महीने भर पहले शादी हुई थी। उसके पिता रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। पैरी के ऊपर भी कई केस दर्ज हैं। इससे शहर का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और गैंगलैंड की ये आपसी क्लैश, चाहे वो एक्सटॉर्शन को लेकर हो, चाहे वो एक दूसरे पर ज्यादा नाम बड़ा करने पर हो, तो इससे एक चिंता जरूर है, कंसर्न जरूर है पूरे शहर में। हालांकि सीसीटीवीज और बाकी रिकॉर्ड्स, मोबाइल की लोकेशंस और जिन्होंने हमला किया वो फरार हैं, उनको खंगाला जरूर जा रहा है और पकड़ने की कोशिश में पुलिस जरूर है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। इंद्रप्रीत पेरी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है लॉरेंस गैंग ने, तो गोल्डी बराड़ ने अपना ऑडियो जारी करके लॉरेंस गैंग को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली है। वैसे आज तक कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन माना यह जा रहा है कि चंडीगढ़ में हुई हत्या गैंग वॉर की शुरुआत है। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ ਲਾਰੈਂਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਸੂਰਵਾਰੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੀਪਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਊਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਨਾ ਧੌਣ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ 1000 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਪੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ मार ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दुबई में हुई जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया। सिप्पा लॉरेंस गैंग का सदस्य था जिसकी हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। और अब आपको दिखा देते हैं कि लॉरेंस और गोल्डी गैंग के बीच दुश्मनी की नई कहानी क्या है। दो दोस्त बन गए जानी दुश्मन। अब एक दूसरे के खून के प्यासे बने गोल्डी और लॉरेंस। बी गैंग में दरार, अब गोली से वार। लॉरेंस गैंग की धमकी, गोल्डी लेगा बदला। दोस्ती से दुश्मनी में बदले रिश्ते ने खूनी भिड़ंत की आहट दे दी है। अब तक तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी में दोस्ती की बात कही जा रही थी, लेकिन अब एक ऑडियो ने साफ कर दिया है कि दोस्ती की बातें पुरानी हो गईं। चंडीगढ़ में कल शाम शूटआउट हुआ। इस शूटआउट में इंद्रप्रीत सिंह पैरी नाम का गैंगस्टर मारा गया। इसी के बाद लॉरेंस गिरोह और गोल्डी में दुश्मनी की सच्चाई सामने आने लगी है। इंद्रप्रीत सिंह पैरी की हत्या के गुनहगार सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसे लेकर हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई के नाम से यह धमकी भरा पोस्ट आया। इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में हुई हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लॉरेंस के गुर्गों ने यह भी लिखा है कि पैरी हमारे ग्रुप का गद्दार था, गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर सभी क्लब से पैसे इकट्ठा करता था। लॉरेंस गैंग का यह कबूलनामा आया जिसमें गोल्डी के नाम का भी जिक्र है। कुछ ही घंटे में एक ऑडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि वो ऑडियो गोल्डी बरार का है। इसमें गोल्डी साफ साफ लॉरेंस को धमका रहा है। गोल्डी आरोप लगा रहा है कि लॉरेंस ने खुद ही फोन कर हत्या की साजिश का जाल बिछाया और पैरी उस जाल में फंस गया। उसे चंडीगढ़ में लॉरेंस गैंग ने मार डाला। ऑडियो में गोल्डी आरोप लगा रहा है कि लॉरेंस अक्सर पैरी की मदद लेता था, उसके घर आना जाना भी था, लेकिन दोस्त को भी लॉरेंस ने नहीं छोड़ा। अब गोल्डी साफ धमकी दे रहा है कि वो लॉरेंस को नहीं छोड़ेगा। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ ਲੌਰੈਂਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਐ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਸੂਰਵਾਰੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੀਪਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਊਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਨਾ ਧੌਣ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ। गोल्डी के आरोपों पर यकीन करें तो लॉरेंस ने पैरी को फोन किया था। लॉरेंस अभी साबरमती जेल में बंद है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या लॉरेंस ने जेल से फोन किया था। इंद्रप्रीत पैरी की हत्या के बाद गैंगस्टर गोल्डी बरार ने एक ऑडियो जारी करके यह दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही इंद्रप्रीत पैरी को फोन किया था और सेक्टर 26 बुलाया था, जहां अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अब भी जेल में बैठकर फोन का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में है। उस पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो जेल से मोबाइल फोन के जरिए अपना गैंग चलाता है। आज तक कथित गोल्डी के ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस गैंगस्टर के और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार दोनों अब अलग हो चुके हैं। पहले साथ थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ा तो बात अब धमकी तक आ पहुंची। इंद्रप्रीत पैरी की हत्या के ठीक बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट करके हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और उसके ठीक बाद गोल्डी बरार ने ऑडियो जारी करके लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अनाप शनाप बोला। इससे एक बात तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की दोस्ती में अब दरार पड़ चुकी है और इस दरार की वजह से दुबई से लेकर भारत तक में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। चंडीगढ़ में हुई हत्या के बाद से पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पैरी के हथियारों की तलाश की जा रही है। जिस गाड़ी में हत्यारे सवार थे, पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।
लुधियाना और चंडीगढ़ में हुए शूटआउट के बाद अब आपको दिखा देते हैं अमृतसर और तरन तारण में शूटआउट की कुछ तस्वीरें, जहां हाथ में बंदूक लेकर दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही हैं और आम लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर किस कदर फेल हो चुका है। गोलियां चल पिया, गोलियां चल पिया। पहले लुधियाना में एक शादी समारोह में सरेआम गोलियां चलाई जाती हैं। गोलियां चल पिया, गोलियां चल पिया। फिर चंडीगढ़ में खुलेआम एक शूटआउट को अंजाम दिया जाता है और अब अमृतसर और तरनतारन से दिन दहाड़े गोलियां चलाने की तस्वीर सामने आई है। पंजाब में हथियारों का इस्तेमाल अब एक फैशन हो चुका है और इस फैशन में हर वर्ग, हर उम्र के लोग शामिल हैं। अब अमृतसर के लोहागढ़ से आई इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जिसमें दो युवक बाइक से आ रहे हैं और गली में पहले से मौजूद 3 युवकों के पास रुककर उनसे बात करने लगते हैं। देखते ही देखते ये बातचीत कब लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है और कब इस झगड़े में हथियारों का इस्तेमाल होने लगता है, किसी को पता तक नहीं लगता। हद तो तब हो जाती है जब युवक घर के अंदर घुसकर फायरिंग करता है और फिर बिना किसी डर और हिचकिचाहट के सरेआम सड़क पर खड़े होकर बंदूक को फिर से रीलोड करता है। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों को। कोई मामला नहीं। मैं अपने बेटे ने पूछा की होया, कहंदा मम्मी कहंदे वेखने क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਪਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? 3 ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ? ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਕੋਈ ਆੜ ਗਵਾੜ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਝਗੜਦੇ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਲੱਭੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਦਰਵਾੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਬਾਹ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਤੀ। ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ 4 ਵਜੇ। ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਈਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਗੇਟ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਖੋਲ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ। अब तरनतारन से आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें 2 बाइक सवार बदमाश लूट के इरादे से किराने की दुकान पर पहुंचते हैं और लूट की कोशिश को अंजाम देने लगते हैं। इस दौरान जब दुकान के अंदर पहले से मौजूद शख्स लूट का विरोध करता है तो बाइक सवार बदमाश युवक को गोली मार देते हैं, जिससे वो वहीं गिर पड़ता है और दुकान में मौजूद महिला और घायल युवक का बेटा अपने पिता को संभालने लगते हैं। कई राउंड फायरिंग के बाद आरोपी बदमाश भागने से पहले दुकान के गल्ले से कुछ पैसे भी निकालते हैं और भागते समय आसपास से जा रहे लोगों की तरफ बंदूक भी तानते हैं ताकि कोई उन्हें रोकने की कोशिश ना करे। तरनतारन में हुए इस गोलीकांड में दुकानदार दिलजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। मेरा सीधा ते सीधा ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਰਕਾਰ? ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮੁਕਾਤੀ ਫਲਾਣ ਕਰਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਈ ਆ? ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਭਲੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਆਈਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ जल्द फड़ के सख्त तो सख्त सजा दिलाएगी। पंजाब में गन कल्चर के बढ़ते रुतबे की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि नशे के लिए बदनाम उड़ता पंजाब अब गन कल्चर के लिए ठोकता पंजाब बन चुका है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब बात पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन की, क्योंकि पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में बीजेपी के लिए अकाली दल से गठबंधन को जरूरी बताया है। तो वहीं पंजाब बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा ने पंजाब में 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि कैप्टन की तर्ज पर अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की वकालत की है। साथ ही दिल्ली में बैठे पंजाब के नेताओं पर तंज भी उन्होंने कसा। ऐसा पहली बार है जब अकाली दल के किसी सीनियर नेता ने इतने खुले तरीके से पंजाब में बीजेपी अकाली दल के गठबंधन की खुलकर वकालत की है। देखिए अश्विनी शर्मा और हरसिमरत कौर बादल ने गठबंधन को लेकर क्या कहा। बीजेपी की तो कभी नहीं बन पाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चाहे वो इनके साबका प्रधान जाखड़ साहब हों या ये साबका मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो, ये सब ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठे बीजेपी को जो एडवाइस करने वाले जो अकाली दल से या दूसरे पंजाब के लोग जो आज अपनी निजी स्वार्थ के लिए इनके कंधों पे बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो अकाली दल के साथ कोई गठजोड़ होता है तो वो इनके कान में कुछ और फूंक भरते हैं और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है। तो इनकी बात तो बिल्कुल सही है, 2032 में भी बिल्कुल बनने की कोई चांस नहीं है। हाँ, गठजोड़ से बन सकती है ज़रूर, लेकिन गठजोड़ भी तभी होगा जब पंजाब के इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। अब वो बड़ी बहन है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं, पर वो पॉलिटिशियन की जगह ज्योतिषी कैसे कब से बन गए हैं, वो नजूमी कब से हो गए हैं कि जो घोषणा कर देंगे। वो राजनीति के अंदर कब क्या होगा, कौन जीतेगा, जो लोग आज सत्ता में है, कोई सोचता था कि इनको इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा? उनको भी नहीं पता था। जितना प्रचंड बहुमत मिला इसीलिए उनके पांव जमीन पे नहीं लग रहे, इसलिए उनको हरा हरा दिख रहा है सब कुछ। इसलिए राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है कि किसके सिर ताज देना है। और जिस प्रकार देश का वातावरण और मूड बन रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी का जो देश के लिए उन्होंने अपने 11 साल में किया है, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अभी बिहार का चुनाव हुआ, देश बीजेपी को चाहता है और पंजाब भी बीजेपी को चाहता है। फिल्म बॉर्डर 2 अगले साल रिलीज होगी और इससे पहले फिल्म की कास्ट के फर्स्ट लुक सामने आ रहे हैं। सनी देओल के बाद वरुण धवन का लुक भी रिवील किया गया था और अब दिलजीत दोसांझ पायलट की वर्दी में युद्ध के दौरान खून से लथपथ हालत में जेट उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिलजीत के लुक को लोगों ने बड़ा सराहा है। 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है फिर से। गुजरने वाली हवा दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोल कर टकराता हूँ। देशभक्ति से भरी फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 अगले साल रिलीज होने वाला है। सनी देओल और वरुण धवन के लुक के बाद अब दिलजीत दोसांझ का फिल्म बॉर्डर 2 का लुक सुर्खियां बटोर रहा है। दिलजीत दोसांझ ने बॉर्डर 2 से अपना पहला लुक शेयर किया है, जिसमें वो बड़ी मूंछों और जोश भरे चेहरे के साथ लड़ाकू विमान में है। वो खून से लथपथ है। पायलट की वर्दी में युद्ध के बीच वो जेट उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी दिलजीत ने अपने फर्स्ट लुक का वीडियो साझा किया है, जिसमें पीछे बॉर्डर फिल्म के गाने संदेश से आते हैं का म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि देश के आसमान में गुरु के बास पहरा देते हैं। इसमें भी वो पायलट की वर्दी में नजर आ रहे हैं। फिल्म में दिलजीत दोसांझ भारतीय वायुसेना के बहादुर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया था। बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। ये जेपी दत्ता की 1997 की हिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित थी। इसके सीक्वल को भी वही बना रहे हैं। फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। सनी और वरुण के बाद अब दिलजीत का धांसू लुक उनके फैंस को लुभा रहा है।
फिल्म में उनका लुक काफी प्रभावशाली दिख रहा है। दिलजीत के फैंस उनके लुक को देखकर हैरान हैं, पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनका फर्स्ट लुक जबरदस्त वायरल हो रहा है। फैंस को उम्मीद है कि फिल्म चमकीला में अपनी अभिनय की छाप छोड़ने वाले दिलजीत दोसांझ फिल्म बॉर्डर 2 में भी मनोरंजन करेंगे और दिल जीतेंगे। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।